वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ब्लड ग्रुप तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें कंटिन्यू करना है कोगुलेशन ऑफ ब्लड से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कोगुलेशन ऑफ ब्लड, बेसिकली कोगुलेशन ऑफ ब्लड है क्या? कोगुलेशन से मतलब हम यहाँ बात करेंगे क्लॉटिंग, कैसे हमारा ब्लड जब चोट लग जाती है तो कैसे जो ब्लड है वो ब्लीड करना रुक जाता है। तो पढ़ते हैं। You know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. हमें पता ही है जब हमारी उंगली पे कहीं पे चोट लग जाती है या हम अपने आप को हर्ट कर लेते हैं तो जो हमारा ब्लड है उस जगह का चोट का ज़्यादा समय तक नहीं बहता है। डू यू नो वाई? क्यों ऐसा होता है? ब्लड एग्जिबिट्स कोगुलेशन और द क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। तो ये क्या कहते हैं कि ब्लड एग्जिबिट क्या दिखाता है? ब्लड एक कोगुलेशन का प्रोसेस दिखाता है या क्लॉटिंग का प्रोसेस दिखाता है। किसके रिस्पॉन्स में? जब कोई इंजरी या कोई ट्रॉमा वहाँ पे हो जाता है। दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये मैकेनिज्म क्यों है? ताकि एक्सेसिव लॉस ना हो पाए ब्लड का बॉडी से। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of the cut or an injury over a period of time. आपने देखा है कि जब आपको इंजरी लगती है, जहाँ चोट लगती है, उसके कुछ समय बाद वहाँ पे एक रेडिश ब्राउन कलर का क्या बन जाता है? स्कम सा बन जाता है, खुरन जम जाता है। कहाँ पे? जहाँ इंजरी या चोट लगी होती है कुछ समय बाद। वो क्या है? ये क्लॉट है या फिर कॉगुलम है जो कैसे बना है? मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ द थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। किसका बना होता है? एक थ्रेड्स होते हैं फिब्रिन, उन थ्रेड्स का नेटवर्क होता है जो वहाँ पे कॉगुलम या क्लॉट बनाते हैं। इन विच द डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर ट्रैप्ड। जिसके अंदर जो डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ब्लड के वो ट्रैप हो जाते हैं। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin. अभी क्या बता रहे हैं? जो फिब्रिन के थ्रेड्स हैं कैसे हो बनता है? ये जो फिब्रिन है ये कैसे बनता है? इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस होते हैं। क्या पड़े रहते हैं प्लाज्मा? प्लाज्मा में इनएक्टिव फाइब्रिनोजन पड़े रहते हैं हमारे प्लाज्मा में। फाइब्रिनोजन जो कन्वर्ट होते हैं वो फिब्रिन में। ये हमारा फाइब्रिनोजन, ये कन्वर्ट होता है हमारा फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। और इसको कौन सा एंजाइम कन्वर्ट कराता है? यहाँ पे थ्रोम्बिन एंजाइम कन्वर्ट करवाता है इसको। तो वही लिखा है, द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम आएगा? थ्रोम्बिन एंजाइम आएगा जो इसे कन्वर्ट करा देगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। फिर थ्रोम्बिन्स क्या करता है? इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन है तो इसे एक्टिवेट कर दिया, लेकिन थ्रोम्बिन कहाँ से आया? थ्रोम्बिन आता है प्रोथ्रोम्बिन से। ठीक है, थ्रोम्बिन कहाँ से आया? प्रोथ्रोम्बिन से आया। और उसको कौन एक्टिवेट करवाता है? कौन सा एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज। तो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में बना रहा है कौन? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कहाँ से आ रहा है? प्रोथ्रोम्बिन से। और उसको कौन यहाँ कन्वर्ट कराता है? थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये पूरा ऐसे चलता है प्रोसेस। इज द रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। ये सारी चीज़ें ज़रूरत है इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो सीरीज है, कैसे बनती है? बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस आपस में जुड़ी हुई हैं, तब जाके ये पूरा प्रोसेस होता है, जिसे कहा जाता है कैस्केड प्रोसेस। जिसमें क्या इन्वॉल्व है? नंबर ऑफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वही क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है इनएक्टिव स्टेट में। जब कोई इंजरी या ट्रॉमा होता है तो वो स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट को ब्लड में से कि इन फैक्टर्स को रिलीज कराए। तो एन इंजरी और अ ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। तो चोट लगी है, उसने स्टिमुलेट करा प्लेटलेट्स को ब्लड में से कि रिलीज करवाओ ऐसे फैक्टर्स जो क्या करवाएं? इस मैकेनिज्म को, इस चीज़ को एक्टिवेट करवा सके। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं टिश्यू रिलीज करते हैं एट द साइट ऑफ इंजरी, इंजरी की साइट पे। ऑल्सो इनिशिएट द कोगुलेशन, और वो भी कोगुलेशन इनिशिएट करवा देते हैं। कैल्शियम आइंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। कैल्शियम आइन का क्या रोल होता है? क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कैल्शियम आइंस का क्लॉटिंग में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सारे जो एंजाइम्स हैं उसको कौन एक्टिवेट करेगा, कैसे एक्टिवेट होंगे, और कौन सा आइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? दैट इज कैल्शियम आइन। अब हम बात करने जा रहे हैं लिम्फ, डेट इज टिश्यू फ्लूइड। अभी हमने ब्लड पढ़ लिया कि हम सर्कुलेशन के लिए हमें एक ब्लड पढ़ रहे थे, एक लिम्फ था, स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। तो हमने ब्लड कंप्लीट करा। अब हम जा रहे हैं लिम्फ की तरफ, दैट इज टिश्यू फ्लूइड, जिसे टिश्यू फ्लूइड भी कहा जाता है।
एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, जैसे जैसे ब्लड पास करता है कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज़ में, कुछ वाटर साथ में कुछ छोटे छोटे स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बाहर आ जाते हैं स्पेसेस में, जो कहाँ पे होते हैं, बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, जो टिश्यू के सेल्स हैं उनके स्पेसेस में यहाँ पे जो गैप होता है वहाँ पे ये बाहर निकल के आ जाते हैं, लीविंग द लार्जर प्रोटीन्स एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड वेसल। और ब्लड इसमें क्या नहीं होता है, इसमें लार्जर प्रोटीन्स नहीं होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जो कहाँ रह जाते हैं, वो ब्लड वेसल्स में रह जाते हैं। तो कुछ जैसे जैसे ब्लड कैपिलरीज से पास करता है टिश्यूज़ में, कुछ वाटर साथ में कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बाहर आ जाते हैं, सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें क्या नहीं होता, प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स नहीं होते हैं। फिर ये फ्लूइड रिलीज आउट होता है और इसे क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है या फिर टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। तो समझ आ गया होगा आई होप कि टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। टिश्यू फ्लूइड कुछ नहीं है, वही है जो ब्लड पास कर रहा है कैपिलरीज से, उसमें से जब वो पास करता है टिश्यूज़ में से तो कुछ वाटर साथ में कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाहर आ जाते हैं, सेल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसके अंदर क्या नहीं होते हैं, हमारे वहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो सब ब्लड वेसल्स में ही पड़े रहते हैं। तो जो अब ये फ्लूइड, जो ये टिश्यू का फ्लूइड, जो टिश्यू के सेल्स के बीच में जो फ्लूइड आ गया है अब वो बाहर निकलेगा, फिर उसे क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है या फिर टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। इट हैज़ द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन द प्लाज्मा, इसके पास सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि प्लाज्मा में मिलते हैं। एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। तो ब्लड और सेल इनके बीच में जो न्यूट्रिएंट हो गया है, गैसेस हो गई, इन सब का एक्सचेंज कौन कराता है, यही फ्लूइड करवाता है। कौन, टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ कराता है। An elaborate network of vessels called lymphatic systems collect this fluid and drain it back to the major veins। अब ये सिस्टम भी है यहाँ पे, जैसे ब्लड के लिए पूरी हमारी क्या है, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, ऐसे यहाँ पे क्या है, लिम्फ के लिए लिम्फेटिक वेसल्स बनी है, लिम्फेटिक सिस्टम है जो सारे फ्लूइड को कलेक्ट करता है और वापस से वेन्स में छोड़ के आता है। तो एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ द वेसल्स, वेसल्स का एक बड़ा सा नेटवर्क है जिसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, वो कलेक्ट करता है इस फ्लूइड को और वापस से छोड़ के आता है मेजर वेन में। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में उसे क्या कहा जाता है, लिम्फ कहा जाता है। लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है जिसके पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्स होता है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए बॉडी में। लिम्फ इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरियर फॉर द न्यूट्रिएंट, लिम्फ एक इंपॉर्टेंट कैरियर है न्यूट्रिएंट्स के लिए, हॉर्मोन्स के लिए। फैट आर ऑब्जर्व थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टील्स प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल विलाई। अब जो फैट है, फैट भी कैसे एब्जॉर्ब होता है, लिम्फ के थ्रू ही होता है। ये हमारी इंटेस्टाइन होती है तो उसमें ऐसे बहुत सारी लैक्टील्स होती हैं, वहाँ पे छोटी छोटी विलाइज होती हैं जिसके थ्रू ये हमारा फैट भी एब्जॉर्ब होता है। तो लिम्फ का क्या क्या काम देखा हमने। सॉरी एवरीवन, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा है जिससे आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे से। तब तक आप इतना पुराना भी पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा, अगर कोई डाउट आए तो मेंशन कर दीजिएगा कमेंट में। हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे यहाँ से सर्कुलेटरी पाथवे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।